वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में हम बात करेंगे गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध जो महाविद्यालय हैं उनके एमए फर्स्ट सेमेस्टर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए जो आपका ऑप्शनल पेपर है सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ। आप जानते होंगे कि 3 आपके पेपर कंपलसरी हैं और जो चौथा पेपर है आपका वो ऑप्शनल है। उन 4 पेपरों में से कोई एक पेपर आपको लेना है, 4th A, B, C एंड D। तो 4A का जो पेपर है उस पेपर का नाम है सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ। और पेपर का जो क्राइटेरिया है वो लगभग वही है जो बाकी पेपर आपने दिए हैं, यानी 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। तो इस पेपर का पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में इसमें 4 यूनिट हैं। पहली यूनिट में है इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ, इट्स डेफिनेशन एंड स्कोप, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड डिजीजेज, हेल्थ एंड इट्स डायमेंशंस, द एमर्जिंग रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन एंड सोशियोलॉजी। यूनिट सेकंड है, इसमें है कंसेप्ट, द सिक रोल कंसेप्ट, occupational health, community health, social epidemiology, nutrition and health, environment and health, role of mass media and promotion of health. यूनिट थर्ड में है हेल्थ सर्विस इन इंडिया, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंश्योरेंस। यूनिट 4 में है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हॉस्पिटल एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर्स एज प्रोवाइडर ऑफ हेल्थ केयर, nurses as semi-professionals, patient as a consumer of healthcare, interpersonal relationship in hospital settings। तो पेपर जो आपका होगा उसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और आपके 3 आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अपने सिलेबस के आधार पर मैंने कुछ प्रश्नों को यहाँ पर तैयार किया है, उन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन उसमें से आपको 5 करने हैं और प्रत्येक 5 नंबर का होगा, तो 25 नंबर का सेक्शन ए है आपका और 15 नंबर का आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, 45 नंबर का आपका सेक्शन बी होगा। एक बात मैं आपको बता दूं, मेरा विशेष आप लोगों के लिए सुझाव है कि पेपर को सॉल्व हमेशा सीरियल से ही करिए, अर्थात सेक्शन ए को पहले करिए और सेक्शन बी को बाद में करिए। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखिए, अर्थात जो इससे पहले वाली जो क्लासेस हैं उसमें मैंने आपको टाइम मैनेज का तरीका बताया है, उसको एक बार देख लीजिए और उसको पूरा फॉलो करिए। कोई भी प्रश्न आपका छूटना नहीं चाहिए, विशेष ध्यान रखिए। प्रश्न छूटने का मतलब होता है कि आपको जो आपके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं उनका लॉस हो जाना। तो चाहे आप किसी भी प्रश्न में, जो प्रश्न आपसे नहीं आ रहा है उसमें चाहे आप 5 लाइनें लिखें, 6 लाइनें लिखें या 10 लाइनें लिखें, आप उस प्रश्न का मतलब उसको अटैम्प्ट आप जरूर करिए। वहाँ पे आंसर नंबर डालिए, उसकी जो टॉपिक्स हैं ना उसको लिखिए और फिर उसके बारे में जितना भी आपको याद आ रहा है थोड़ा बहुत, वो उतना आप उसको लिख दीजिए। तो आप इससे क्या है, आपको काफ़ी इजाफा आपके नंबर्स में हो जाएगा। तो सेक्शन ए में जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य के समाजशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। डिफाइन सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ एंड एक्सप्लेन इट्स स्कोप। क्वेश्चन नंबर 2 है रोगी की भूमिका की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिक रोल। क्वेश्चन नंबर 3 सामुदायिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई कम्युनिटी हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 4 भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की मुख्य विशेषताएं बताइए। स्टेट द मेन फीचर्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 निजी अस्पतालों और कॉरपोरेट अस्पतालों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स। क्वेश्चन नंबर 6 अस्पताल को एक सामाजिक संगठन के रूप में कैसे देखा जाता है। हाउ इज ए हॉस्पिटल व्यूड एज ए सोशल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 7 स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता के रूप में रोगी की भूमिका की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द पेशेंट एज ए कंज्यूमर ऑफ हेल्थ केयर। एंड क्वेश्चन नंबर 8 अस्पताल सेटिंग में अंतर व्यक्तिगत संबंधों की प्रकृति बताइए। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन ए हॉस्पिटल सेटिंग। तो ये 8 प्रश्न हैं। मैं उम्मीद करता हूँ 5 प्रश्न आपको जरूर मिल जाएंगे। और मैं एक बात आपको और बता दूँ, जैसे मैं पहले पेपर जो मैंने आपको यहाँ पे प्रश्न दिए हैं इंपॉर्टेंट, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपको सिर्फ अपना दिमाग भी यहाँ पर इस्तेमाल करना है। आप सोचें कि एजिटिक क्वेश्चंस वहाँ पे मिल जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे तो नहीं मिलने वाले हैं ये। हाँ, कुछ प्रश्न ऐसे बिल्कुल एजिटिक मिल सकते हैं। प्रश्न का जो फॉर्म्स है, जो उसका स्वरूप है वो चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस लगभग यही होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है जो सिलेबस है आपका उसको पूरे सिलेबस को इन प्रश्नों के माध्यम से यहाँ पर रख दिया जाए। सेक्शन बी है
जिसमें आपको 3 प्रश्न करने हैं। मैंने यहाँ पर आपको 5 दिए हैं, 5 में से 3 आपको मिल जाने चाहिए। पहला प्रश्न है इसमें, स्वास्थ्य, बीमारी और रोग की अवधारणाओं का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। स्वास्थ्य के विभिन्न आयामों पर भी चर्चा कीजिए। क्रिटिकली एनालाइज द कंसेप्ट्स ऑफ हेल्थ, इलनेस एंड डिजीजेज। आल्सो डिस्कस द वेरियस डायमेंशंस ऑफ हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, चिकित्सा विज्ञान और समाजशास्त्र के बीच उभरते संबंधों की व्याख्या कीजिए। स्वास्थ्य के समाजशास्त्र के अध्ययन में इस संबंध का क्या महत्व है। एक्सप्लेन द एमर्जिंग रिलेशनशिप बिटवीन मेडिसिन एंड सोशियोलॉजी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप इन द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 11 मीन्स क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप का, थर्ड क्वेश्चन। व्यावसायिक स्वास्थ्य, सामाजिक महामारी, विज्ञान, पोषण एवं स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य प्रचार में जनसंचार की भूमिका जैसी अवधारणाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। Describe in detail the concepts of occupational health, social epidemiology, nutrition and health, environment and health, and the role of mass media in health promotions. क्वेश्चन नंबर 12, भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रदाय प्रणाली का मूल्यांकन कीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपकेंद्र, निजी अस्पताल, कॉरपोरेट अस्पताल तथा स्वास्थ्य बीमा की भूमिका पर चर्चा कीजिए। Evaluate the health delivery system in India. Discuss the role of primary health centers, sub centers, private hospitals, corporate hospitals and health insurance. क्वेश्चन नंबर 13, स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के रूप में डॉक्टरों, अर्धपेशेवरों के रूप में नर्सों तथा स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ताओं के रूप में रोगियों की भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। प्रेजेंट ए सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ द रोल ऑफ डॉक्टर्स एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नर्सेज एज सेमी प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट एज कंज्यूमर ऑफ हेल्थ केयर। तो देखो आप इतना समझ लीजिए, अब चूँकि क्लास में उपस्थिति आपकी बहुत कम रहती है इसलिए उतना आप वहाँ नहीं समझ पाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न 13 है, 13 मतलब 13 का मतलब इस सेक्शन का 5वां प्रश्न, बी सेक्शन का। यहाँ पे ना मैंने 1 से लेकर 13 तक लिख दिए हैं, तो इसमें 8 जो स्टार्टिंग वाले वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप हैं और बाद के 8 से लेकर के 13 तक के जो 5 प्रश्न हैं ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप हैं। जैसे ये प्रश्न है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के रूप में डॉक्टरों, अर्धपेशेवरों के रूप में नर्सों तथा स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ताओं के रूप में रोगियों की भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के रूप में डॉक्टरों की भूमिका का समाजशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए, या ये भी हो सकता है कि डॉक्टरों और नर्सों की भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण कीजिए। ये भी हो सकता है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के रूप में स्वास्थ्य सेवा उपभोक्ता के रूप में रोगियों की भूमिकाओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए। तो कुछ भी मतलब लैंग्वेज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन यही होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अपना थोड़ा दिमाग का भी आप इस्तेमाल करें और मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।